सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने इसके ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा होता है कि तभी मिस वू को कॉल आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्दी से किसी मैनेजर को यहाँ पे भेजो, जिस पे चेंग चेंग कहती है कि मैम आप चिंता मत करिए, मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। तो वह यूँ होता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट डिले हो चुकी होती है, जिस वजह से सारे पैसेंजर काफ़ी गुस्से में आ चुके होते हैं। और लिंशु उस फ्लाइट का पायलट था, जिस वजह से लिंशु भी सभी पैसेंजर को शांत करता है। लेकिन एक पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लिंशु को भी उल्टा सीधा कहने लग जाता है। वहाँ पे चेंग चेंग भी आ जाती है और सारे पैसेंजर को खाना देने लग जाती है कि तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि जो फ्लाइट जाने वाली थी वो पूरी अच्छी तरह से कैंसिल हो गई है, जिस वजह से लिंशु जिस पैसेंजर से बात कर रहा होता है वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है लिंशु पे। ये सब देख के चेंग चेंग बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उस पैसेंजर के पास जाके चलाने लग जाती है। लेकिन लिंशु चेंग चेंग को साइड में बुलाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि हमें पैसेंजर्स के साथ बिल्कुल आराम से बात करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। सीन चेंज होता है और युहांग को दिखाया जाता है जिसको एक डॉग काट चुका होता है। एक्चुअली में किसी पैसेंजर का डॉग खुल चुका था, जिस वजह से युहांग उस डॉग के पीछे जाता है, लेकिन वो डॉग युहांग को ही काट के भाग जाता है। वहाँ पे जियांगयान आती है और कहती है कि तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तभी वहाँ पे एक मैनेजर आती है और कहती है कि जो पैसेंजर थी वो अपने डॉग के बदले में पैसे मांग रही है क्योंकि उनका डॉग मर चुका है, जिस पे जियांगयान कहती है कि ये सब कुछ मैं बाद में हैंडल करूँगी, सबसे पहले मैं युहांग को हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स को फ्री में होटल मिल जाता है ताकि जब तक दूसरी फ्लाइट बुक ना हो जाए उनके लिए, तब तक वो लोग वहाँ पे रह सके। और यहाँ पे चेंग चेंग को ये पता चलता है कि हमें पैसेंजर्स के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। और यहाँ पे चेंग चेंग ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि लिंशु अपना काम बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। दूसरी तरफ फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से क्वेंग नैन की गर्लफ्रेंड उससे काफ़ी गुस्से में थी और कहती है क्वेंग नैन की गर्लफ्रेंड कि तुम तो मुझे कभी मिलना ही नहीं चाहते थे, इससे अच्छा हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वहीं पे डॉग की ओनर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है बाकी सभी लोगों के सामने और कहती है कि वो आज प्राइज़ जीतने वाला था, वो काफ़ी अच्छा डॉग था और वो कॉम्पिटिशन में जाने वाला था, लेकिन अब डॉग की जो है मृत्यु हो गई है, जिस वजह से आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और डॉग की ओनर कहती है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए उस डॉग के बदले, और जितना मैंने कहा उतना ही चाहिए, ना कम ना उससे ज्यादा। युहांग हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन युहांग काफी ज्यादा इंजेक्शन से डरता है और लास्ट में युहांग जियांगयान को थैंक यू भी कह देता है। दूसरी तरफ लिंशु और चेंग चेंग सभी पैसेंजर्स को होटल में भेज रहे थे, तो तभी वो गुस्से वाला पैसेंजर वापस आता है और कहता है कि कोई भी मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पे लिंशु कहता है कि ठीक है आप सिंगल रूम ले लो, जिस पे वो पैसेंजर जाते हुए कहता है कि तुम फटाफट से फ्लाइट बुक करो क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के साथ जल्द से जल्द डिवोर्स लेना है। और ऐसा कहती ही वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन लिंशु चेंग चेंग से कहता है कि शायद से ये पैसेंजर झूठ कह रहा है ताकि हम जल्दी से फ्लाइट बुक करवा सकें। चेंग चेंग लिंशु से कहती है कि तुम सुबह से काम कर रहे हो, क्या तुम थके नहीं, जिस पे लिंशु कहता है कि नहीं आज मेरे को कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही है, जिस पे चेंग चेंग कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। लेकिन फिर चेंग चेंग को हल्का सा समझ में आता है कि मैंने ये क्या बोल दिया और दोनों के बीच में ऑकवर्ड सा मूवमेंट आ जाता है इस टाइम पे। दूसरी तरफ यीमिंग भी एयरपोर्ट में बैठ के गेम खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और यीमिंग को गेम खेलता हुआ देख उसके बगल में बैठ जाता है। ये सब देख के स्टाफ कहते हैं कि क्यों ना तुम बच्चों का ध्यान रख लो क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बिजी है, जिस पे यीमिंग कहता है कि मेरे को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन स्टाफ देखते हैं कि वो बच्चा यीमिंग के साथ बिल्कुल मज़े लेके खेल रहा है, जिस वजह से स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं। जब यीमिंग देखता है कि स्टाफ जा चुके हैं तो वो बच्चा कहने लग जाता है यीमिंग से कि मेरे को भूख लग रही है, जिस वजह से यीमिंग को उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ मेगरान के फादर को दिखाया जाता है जो कि गली में से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, जिसको लीशाओ ने भेजा था क्योंकि लीशाओ को पता चल गया था कि चेंग चेंग को छुड़वाने के पीछे मेगरान के फादर का हाथ था, जिस वजह से लीशाओ के गुंडे मेगरान के फादर को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। मेगरान को थोड़ी देर में हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और अपने फादर की कंडीशन सुन के मेगरान तुरंत भारी बारिश में भी निकल जाती है अपने फादर के लिए। थोड़ी देर में वो एंग्री पैसेंजर दोबारा आता है लिंशु और चेंग चेंग के पास और पूछता है दोबारा फ्लाइट के बारे में, जिस पे लिंशु कहता है कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जिस पे अचानक से उस पैसेंजर की वाइफ का कॉल आने लग जाता है, लेकिन वो पैसेंजर अपनी वाइफ का कॉल पिक नहीं करता और लिंशु को कह देता है कि बात करने के लिए। लिंशु कैसे न कैसे उनकी वाइफ को समझा देता है कि अभी फ्लाइट ऐसी मिस हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद वो पैसेंजर जाते जाते अपना फ़ोन नंबर लिख के जाता है एक कागज़ में और कहता है कि जैसे ही फ्लाइट का इंतज़ाम हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना।
दूसरी तरफ मेघरान के फादर की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी, जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि फटाफट से आप 100,000 यॉन सबमिट करवा दो जिससे हम उनकी सर्जरी शुरू कर सके। दूसरी तरफ यीमिंग भी अपना फोन उस बच्चे को देख के थोड़ा सा दूर गया ही था कि तभी मेघरान का कॉल आ जाता है यीमिंग को, क्योंकि यीमिंग नहीं चाहती थी कि दोबारा से वो लिंशु को परेशान करे अपनी फैमिली की वजह से। लेकिन वो बच्चा गेम में इतना मस्त होता है कि वो जानबूझ के मेघरान का फोन काट देता है और साथ ही साथ यीमिंग को भी बताता नहीं है। यीमिंग का फोन काट देने की वजह से अब मेघरान के पास कोई रास्ता नहीं था और ना ही मेघरान के पास इतने पैसे थे कि तभी मेघरान की दोस्त वहां पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पास पैसे है, तुम अभी उसका यूज कर लो। यीमिंग मेघरान का मिस कॉल देख के तुरंत मेघरान को कॉल लगाता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज्यादा शैतान होता है। वो ट्रॉली के साथ खेलने लग जाता है, लेकिन ट्रॉली अचानक से स्लिप हो जाती है जिस वजह से उस बच्चे का सर सीधा चेयर पे लगता है और उसके सर में बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है। यीमिंग जब बच्चे को देखता है तो तुरंत मेघरान का फोन काट के तुरंत उसको हॉस्पिटल में पट्टी लगवा देता है। दूसरी तरफ काम कर करके चेंग चेंग को सोफे में ही नींद आ जाती है, तो लिंशु अपना कोट उतार के चेंग चेंग को उड़ा ही रहा होता है कि तभी चेंग चेंग की नींद टूट जाती है और तभी लिंशु को भी कॉल आ जाता है ऑफिस की तरफ से कि 8:30 बजे कल के सभी लोगों के एयरपोर्ट की टिकट्स मिल जाएगी। जिसके बाद लिंशु और चेंग चेंग सभी पैसेंजर्स को कॉल करते हैं और बारी बारी से सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जो पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो पर्सन अपना फोन नहीं उठा रहा होता है, जिस वजह से लिंशु और चेंग चेंग पहुंच जाते हैं उसके रूम के पास। वो बेल काफी बजाते हैं लेकिन वो पैसेंजर गेट खोल ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद लिंशु उस पैसेंजर के दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और फोन की आवाज अंदर से आ रही होती है, जिसपे लिंशु और चेंग चेंग कैसे न कैसे उस रूम को खुलवाते हैं और वो देखते हैं कि वो पैसेंजर दवाई खा के जमीन पे बेहोश पड़ा है। लिंशु और चेंग चेंग उस पैसेंजर को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। वो हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो पैसेंजर सेफ है, लेकिन हमें ये पाया गया है कि वो पैसेंजर बहुत ही जल्द अपनी याददाश्त खो देगा। मेघरान के फादर की सर्जरी भी काफी अच्छे से हो जाती है, लेकिन वो सर्जरी के बाद पैरालाइज हो जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर को जब होश आता है तो उठते ही लिंशु से कहता है कि फ्लाइट का टाइम कब है, जिसपे लिंशु बताता है कि आप चिंता मत करो, कल का टाइम है फ्लाइट का। जिसपे पैसेंजर कहता है कि मेरी वाइफ को तुमने कुछ बताया तो नहीं ना, जिसपे चेंग चेंग कहती है कि मुझे पता चल गया, आप डिवोर्स इसलिए नहीं लेना चाहते हो कि आप अपनी वाइफ को लाइक नहीं करते हो, बल्कि आप इसलिए लेना चाहते हो ताकि आपकी वाइफ को आपसे दिक्कत ना हो। लेकिन इसमें चेंग चेंग काफी गुस्से में कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइफ सिर्फ आपसे प्यार करती है, ना कि पैसों से। आप उसको छोड़ के चले जाओगे तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगी। इतना कहते ही चेंग चेंग रोते हुए बाहर चली जाती है और लिंशु भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जिसपे चेंग चेंग कहती है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जिसपे लिंशु कहता है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम कभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन मुझे पता चल गया तुमने ये सारी बात जो है दिल में छुपा रखी है। और लिंशु चेंग चेंग को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें आज जितना रोना है रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसी हॉस्पिटल में मेघरान भी होती है जो कि लिंशु और चेंग चेंग को देख लेती है और यहाँ पे मेघरान भी काफी दुखी होती है, लेकिन मेघरान लिंशु के पास नहीं जाती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। अगले दिन जब लिंशु उठता है तो चेंग चेंग उस टाइम पे सो रही होती है, तो लिंशु चेंग चेंग के बालों में हाथ फेरता है और वहां से चले जाता है। लेकिन चेंग चेंग भी उस टाइम पे उठी हुई होती है और लिंशु के जाते ही अपने बालों में हाथ फेरती है। जिसके बाद वो पैसेंजर जाने से पहले चेंग चेंग से कहता है कि थैंक यू मुझे हौसला देने के लिए, और मैं वहां जाते ही अपनी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। दूसरी तरफ यू हांग से कंपनी वाले पूछ रहे होते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था, क्योंकि डॉग की ओनर बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रही है। तभी वहाँ पे जियांगियान आती है और कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि जिस दिन डॉग की मृत्यु हुई थी उस दिन डॉग ने कुछ पॉइजन खा लिया था, जिस वजह से वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। जिसपे जियांगियान आगे कहती है कि पक्का ये ओनर ने ही करा होगा, हमें तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ये सब ओनर ने ज्यादा पैसे वसूलने के लिए कर रखा है। यू हांग अब इस क्राइम से आजाद हो जाता है। जिसके बाद यू हांग जियांगियान से कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, जिसपे जियांगियान कहती है कि अभी मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अगली बार जब मैं फ्लाइट से वापस आऊंगी तो तब दे देना। दूसरी तरफ वो पैसेंजर पहुंचते ही अपनी वाइफ से मिलता है, जिसपे वाइफ कहती है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था, और तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद वो पैसेंजर और वाइफ गले मिलते हैं और लिंशु उनकी फोटो खींच के चेंग चेंग को भेज देता है। दूसरी तरफ यीमिंग से बच्चा कहता है कि आप चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, और वो बच्चा कहता है कि अगली बार मैं आपकी फ्लाइट में ही ट्रैवल करना पसंद करूंगा। जिसके बाद यीमिंग को मेघरान के मिस कॉल के बारे में याद आता है, तो यीमिंग शुरुआत में सोच रहा होता है शायद से मेघरान ने गलती से कर दिया होगा, लेकिन फिर भी यीमिंग दोबारा से मेघरान को कॉल कर देता है, जिसपे मेघरान जवाब में हाँ कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल करा था, और मेघरान कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। जिसपे यीमिंग कहता है तो अभी तो मैं कहीं और हूँ, कल मेरी फ्लाइट लैंड हो जाएगी तब हम मिल लेंगे।
मेगरान की मदर मेगरान से कहती है कि हमें लिंशु से मदद लेनी चाहिए, जिस पे मेगरान साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आप चाहती है कि मैं अपने फादर का आगे भी ट्रीटमेंट कर सकूं तो इससे लिए हमें अपने फादर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हॉस्पिटल का बिल कितना ज़्यादा होता है। जिसके बाद मेगरान अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि मैं आपको कैसे ना कैसे ठीक करके रहूँगी। दूसरी तरफ चेंग चेंग और लिंशु एक दूसरे से टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं कि तभी चेंग चेंग को लिंशु के डैड खाना खाने के लिए बुलाते हैं, जिसपे चेंग चेंग लिंशु से कहती है कि मैं बहुत हैंडसम लड़के के साथ खाना खाने जा रही हूँ, जिसे सुनते ही लिंशु को बहुत ज़्यादा जलन मच जाती है और लिंशु कहता है कि वो कौन है, लड़का कहाँ रहता है और तुम क्या लीशाओ के कंडीशन के बारे में भूल गई हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी पहले भी और अभी भी तुम वही गलती करने जा रही हो। यीमिंग की फ्लाइट लैंड होते ही यीमिंग बार में पहुंच जाता है जहाँ पे मेगरान ऑलरेडी मौजूद होती है। वहाँ पे पहुंचते ही मेगरान यीमिंग से कहती है कि तुमने सही कहा था, लाइफ इतनी हार्ड भी नहीं होती है। जिसके बाद मेगरान यीमिंग की मंगाई हुई ड्रिंक फटाफट पीने लग जाती है, जिसे देख के यीमिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जिसपे मेगरान कहती है कि मुझे घर नहीं जाना है, तुम जहाँ चाहते हो मैं वहाँ पे चलने के लिए तैयार हूँ। जिसपे यीमिंग तुरंत होटल वालों को कॉल करता है और कहता है कि फटाफट से एक रूम डेकोरेट कर दो। लेकिन होटल में जाते टाइम यीमिंग देख लेता है कि मेगरान बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस कर रही है। इसी वजह से यीमिंग मेगरान को सीधा उसके घर छोड़ देता है और कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ, इसलिए मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चेंग चेंग मॉल में होती है कि तभी चेंग चेंग के फोन में मैसेज आता है पैसे ट्रांसफर का। तो यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि लिंशु के डैड ने चेंग चेंग से कहा था कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा सुधर गई हो, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम जब भी कोई अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे तुम्हारे दे दूंगा। तो ये सब पैसे चेंग चेंग को इसलिए मिले होते हैं क्योंकि चेंग चेंग ने वॉलंटियर बनकर बहुत ही अच्छा काम करा था ऑफिस में। चेंग चेंग सोचने लग जाती कि मैं हमेशा पैसे पैसे करती थी, लेकिन आज मेरे पास जब पैसे हैं तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं। तो यहाँ पे चेंग चेंग डिसाइड करती है कि वो लिंशु के डैड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदेगी। लिंशु वापस आ जाता है और अपने घर में पहुंचते ही चेंग चेंग के बारे में पूछता है, जिसपे लिंशु के डैड कहते हैं कि आज मैंने उसे पैसे दिए इनाम के तौर पे और वो पैसे पाके बहुत ज्यादा खुश थी, इसी वजह से वो मेरे लिए गिफ्ट लेने गई है। चेंग चेंग गिफ्ट खरीद के घर जा रही होती है कि तभी चेंग चेंग को अपनी पुरानी दोस्त मिल जाती है, जो कि जबरदस्ती चेंग चेंग को पार्टी में लेके चली जाती है। लिंशु चेंग चेंग को कॉल करता है तो पार्टी में कोई लड़की गलती से चेंग चेंग का फोन उठा देती है, जहाँ पे एक लड़की चेंग चेंग से कह रही होती है कि तुम क्या उधर रह रही हो, तुम्हें तो पैसे मिल गए ना, तो तुम फटाफट से अपने अमेरिका में चले जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये सब सुनते ही लिंशु तुरंत फोन काट देता है और अपने डैड से कहता है कि हमें चेंग चेंग का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस वैसी ही बनती जा रही है जैसे वो पहले थी। लेकिन लिंशु के फोन काटने के बाद चेंग चेंग अपने दोस्तों को ये जवाब देती है कि मेरे को ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो जो फैमिली वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इनको छोड़ के कभी नहीं यहाँ से जाऊँगी। और इतना कहती ही चेंग चेंग वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। चेंग चेंग घर पहुंचती है अंकल और लिंशु से झूठ कहती है कि मेरे को सामान लेने में टाइम लग गया, जिसपे लिंशु कहता है कि कहाँ है सामान, जिसपे चेंग चेंग गलती से वो सामान वहीं पे पार्टी में भूल जाती है और कहती है कि मैं गलती से भूल गई। लेकिन अंकल कुछ भी ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि मैं फटाफट से तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। चेंग चेंग अपने कमरे में जाके रात भर यही सोच रही होती है कि ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ लिंशु सोच रहा होता है कि क्या सच में चेंग चेंग वापस चली जाएगी, और लिंशु डिसाइड करता है कि चेंग चेंग के जाने से पहले वो अपनी फीलिंग चेंग चेंग को बता के रहेगा। लिंशु चेंग चेंग को बुला लेता है मिलने के लिए, जहाँ पे चेंग चेंग के पास भी लिंशु को बताने के लिए कुछ था, लेकिन लिंशु पहले ही बोल देता है चेंग चेंग को आई लाइक यू और कह देता है कि वरना तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। जिसपे चेंग चेंग कहती है कि किसने कहा मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मैं हमेशा यहीं पर ही रहूंगी। और चेंग चेंग यहाँ पे थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही होती है, तो चेंग चेंग कहती है कि क्या मैं इसका जवाब कुछ टाइम बाद दे सकती हूँ, जिसपे लिंशु कहता है कि कब, जिसपे चेंग चेंग कहती है कि क्या तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा। जिसके बाद लिंशु चले जाता है नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए, जहाँ पे सभी कंपनी वाले मेंबर्स को पायलट बनने का मौका दिया जा रहा है और इसीलिए चेंग चेंग भी चाहती है कि वो भी पायलट बने और लिंशु के साथ काम करे। लिंशु दोबारा चेंग चेंग से मिलता है और कहता है कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो, जिसपे चेंग चेंग कहती है कि ताकि लोगों को भी पता चल सके कि मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ। जिसपे लिंशु कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ तुम दूसरों को दिखाने के लिए कर रही हो। और लिंशु यहाँ पे कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ अपने लिए कर रही होती कि तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता, लेकिन जब तुम अपने लिए नहीं कर रही हो तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पायलट बनना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ पैसों की वजह से मेगरान भी अब पार्टीज में जाने लग गई ताकि वो अपने रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ा सके। उस पार्टी में यीमिंग भी आया होता है और यीमिंग देख लेता है मेगरान को किसी और के साथ, जिस वजह से यीमिंग काफी गुस्से में आ जाता है और मेगरान को अपने साथ लेके जा रहा होता है। लेकिन मेगरान यीमिंग से अपना हाथ छुड़वाती है और उस पार्टी से ही चली जाती है।
दूसरी तरफ यूहांग जियांग्यान को ट्रीट दे रहा होता है कि तभी यूहांग अचानक से वहाँ पे फूलों का बुके मंगवाता है और उनमें से एक फूल निकाल के जियांग्यान को प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम भले ही कैसी भी हो लेकिन मैं तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, जिस पे जियांग्यान भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में फाइनली आ जाते हैं। दूसरी तरफ येमिंग भी मेगरान की हरकतों से काफी गुस्से में होता है, जिस वजह से येमिंग का गलती से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। आज यूहांग जियांग्यान के साथ उसके घर में जाना चाहता था लेकिन अचानक से जियांग्यान को चेंग चेंग का कॉल आ जाता है, जिसपे जियांग्यान कह देती है कि ठीक है तुम मुझसे मिल सकती हो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी अपने घर का। चेंग चेंग जियांग्यान से जॉब के बारे में पूछना चाहती थी, जिसपे जियांग्यान एडवाइस देती है कि ये जॉब में रिलेशनशिप संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, और साथ ही साथ अगर हम इस जॉब को नहीं पसंद करेंगे तो हम आगे चल के इस जॉब को बर्डन की तरह महसूस करेंगे। तभी अचानक से डोरबेल बजता है जहाँ पे लिंशो आया होता है ताकि चेंग चेंग इतनी रात को अकेले ना जा सके, इसी वजह से जियांग्यान ने लिंशो को बुलाया होता है। तभी पीछे से वहाँ पे यूहांग आ जाता है और फटाफट से लिंशो और चेंग चेंग को घर से बाहर भेज देता है। चेंग चेंग लिंशो को बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस जॉब के बारे में सोचूंगी, तब आगे चल के मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, जिसपे लिंशो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और मैंने अपने फादर को भी बात बता दी है और ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश और वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ मैं भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। अगले दिन येमिंग का टर्न होता है लेकिन येमिंग की जगह यूहांग गया होता है ऑफिस में, तो जिस वजह से मेगरान को पता चलता है कि येमिंग का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से येमिंग के बहुत ज़्यादा पैरों में चोट आ गई है। येमिंग की कंडीशन के बारे में सुन के येमिंग की मॉम भी घर पहुंच जाती है और मेगरान भी येमिंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो शुरुआत में येमिंग स्टाफ से कहता है कि किसी को भी मुझसे मिलने मत भेजना, लेकिन जब येमिंग सुनता है कि मेगरान उससे मिलना है तो येमिंग तुरंत मेगरान को अंदर भेजने के लिए कह देता है। येमिंग की मॉम कमरे में गई होती है तो यहाँ पे मेगरान से येमिंग पूछता है कि तुम मेरी परवाह करते हो इसलिए तुम यहाँ पे आई हो, जिसमें मेगरान हाँ में जवाब देती है और मेगरान आगे कहती है कि अगर मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे, जिसपे येमिंग मेगरान को किस करने लग जाता है कि तभी येमिंग की मॉम वहाँ पे आ जाती है। मेगरान बहुत एम्बेरसिंग फील करती है, जिस वजह से मेगरान वहाँ से तुरंत चली जाती है। दूसरी तरफ लिंशो मशीन के थ्रू चेंग चेंग का एरोप्लेन चलाना सिखा रहा होता है, जिस वजह से चेंग चेंग काफी ज्यादा अच्छे से सीखती भी है और चेंग चेंग को ये काम करके बहुत ज्यादा मजा भी आता है, जिसपे चेंग चेंग डिसाइड करती है कि वो पक्का इस जॉब के लिए अप्लाई करेगी। मेगरान पार्टी में गई होती है जहाँ पे मेगरान को येमिंग ने बुलाया होता है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां येमिंग को ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन हर बार मेगरान येमिंग की जगह ग्लास उठाती है और खुद ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद मेगरान काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है तो येमिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पे येमिंग से मेगरान कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना अपने घर, तुम जहाँ चाहते हो मैं वहाँ पे चलने के लिए तैयार हूँ। जिसपे येमिंग इस बार मेगरान को होटल में लेके चले जाता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।